मैं आपका दोस्त महावीर प्रसाद और आप देख रहे हैं स्टडी विथ एमपी सर। आज का अपना जो टॉपिक है वो है वैदिक गणित कक्षा 10 की। और हमने लास्ट वीडियो में वैदिक गणित की कक्षा 10 की गुण संख्या के अपन कुछ चर्चा कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने दो विधियों के बारे में हमने डिटेल से देख लिया था कि दो विधियों में से ये गुणनफल अपन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमने सूत्र एकाधिकरण पूर्वायन द्वारा गुणनफल करना सीख चुके हैं और सूत्र एकाधिकरण पूर्वायन द्वारा अपन गुणा करना सीख चुके हैं। अगर आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके ये वीडियो जरूर देखें। और आज जो अपना टॉपिक है वह सूत्र निखिलम विधि। ठीक है, आज की गुणन की जो मेथड है वह सूत्र निखिलम विधि। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सूत्र निखिलम विधि द्वारा गुणनफल कैसे किया जाता है। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पे आया, सूत्र निखिलम विधि द्वारा गुणनफल कैसे किया जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सूत्र निखिलम विधि द्वारा गुणनफल करने के लिए सबसे पहले आपको तीन बातें याद रखनी पड़ेगी। दो तीन बातें कौन कौन सी हैं कि इसमें एक नाम याद रखना पड़ेगा आपको, आधार। ठीक है, ये आधार क्या होता है। दूसरी बात आपको याद रखनी पड़ेगी उपाधार। ठीक है, उपाधार क्या होता है। और तीसरी बात आपको याद रखनी पड़ेगी विचलन। ये तीनों के तीनों टर्म्स आपको याद करने पड़ेंगे कि क्या होता है आधार, क्या होता है उपाधार और क्या होता है विचलन। तो चलिए मैं बताता हूं आपको। आधार 10, 100, 1000 या 10 की घात वाले जो अंक हैं अपन आधार के रूप में ले रहे हैं। 10 की घात वाले अंक, जैसे 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, इन संख्याओं को अपन सूत्र निखिलम विधि में आधार मान लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं अपन उपाधार की। उपाधार क्या होता है, जैसे आधार से काफी बड़ी संख्या हो या आधार के आसपास न हो तो अपन उसके गुणक है ना, आधार के गुणक को ही अपन क्या कह देते हैं, आधार के गुणन को अपन कहते हैं उपाधार। कैसे, जैसे मान लीजिए 50 हो गया तो ये 10 से काफी ज्यादा है। 60 हो गया, 200 हो गया, 400 हो गया, 5000 हो गया, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ये सारे के सारे आपके उपाधार में आ जाते हैं। बात करते हैं अपन विचलन की। तो यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा विचलन। कि विचलन क्या होता है, हमें जिन संख्याओं का गुणनफल करना है उस संख्या में से हम आधार को घटा दें या फिर उपाधार को घटा देते हैं, है ना। जो हमारा बच जाता है वो आपका विचलन हो जाता है। एग्जाम्पल लेकर अपन करने वाले हैं, आधार, उपाधार और विचलन तीनों के तीनों आपको समझ में आ जाएंगे। तो चलिए सूत्र निखिलम विधि द्वारा एक एक गुणा करते हैं और देखते हैं कि आधार क्या होता है, उपाधार और विचलन ये सब क्या है और इनको किस प्रकार से सोल्व किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन मैं नोट कर रहा हूं, आप भी लिख लेना कि अगर आपको 12 से इंटू करना है ऐड से, 12 को इंटू करना है ऐड से, तो कैसे किया जाता है। मैं एक एग्जांपल लेके सिर्फ आपको बताऊंगा, फिर इसके टाइप के बारे में बताऊंगा। तो सूत्र निखिलम विधि द्वारा कैसे लिखा कैसे जाता है गुणनफल को। ठीक है, तो सबसे पहले इसका आंसर अपन कैसे देते हैं। तो निखिलम में सबसे पहले इधर दोनों संख्याओं को लिखा जाता है 12 और यहाँ पे आपका 8, और ये दोनों के दोनों किसके पास में है, 10 के हैं या 100 के पास में है, वही आपका आधार हो जाएगा। ये दोनों हमारी संख्याएं 10 के पास हैं, इसलिए इसका आधार कितना रखेंगे अपन, 10। तो उपाधार की जरूरत है नहीं, उपाधार की इसलिए जरूरत नहीं है कि ये 10 के पास ही है। अब इधर अपन लिखेंगे विचलन। ठीक है, इधर क्या लिखने वाले अपन, विचलन। अब ये विचलन क्या होता है, मैंने कहा था संख्या में से आधार को घटाना, यानी यहाँ पे आप 12 में से 10 को घटाएंगे क्या आएगा, 2। तो यहाँ पे प्लस का है इसलिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा +2। ये +2 कहां से आ गया, यहाँ पे 12 था जो 10 से ज्यादा था, इसलिए 12 में से 10 को घटाया मैंने, क्या है +2। और अब इसका विचलन कैसे निकालेंगे, तो 8 में से 10 को घटाएंगे। मैंने कहा संख्या में से आधार को घटाना है, वही आपका विचलन हो जाएगा। तो 8 में से 10 को घटाएंगे, -2 आ रहा है। तो यहाँ पे जो विचलन है आपका वो कितना है, -2 है। ठीक है, तो मैं सूत्र निखिलम विधि द्वारा गुणनफल करना सिखा रहा हूं। कैसे लिखते हैं मैंने अभी ये समझा आपको। इसमें 3 टर्म बताए थे मैंने, आधार, उपाधार और विचलन। ठीक है, ये देखिए मैंने 3 टर्म आपको बताया था, आधार, उपाधार और विचलन। तो चलिए मैं आधार, उपाधार के बारे में और विचलन के बारे में आपको डिटेल से बता रहा हूं कि कैसे ये आधार निकाला जाता है, कैसे उपाधार निकाला जाता है और कैसे विचलन को निकाला जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया था उसमें भी मैंने आपको बताया कि मान लीजिए आपको 12 को 8 से इंटू करना है निखिलम विधि द्वारा। किससे,
निखिलम द्वारा। तो कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहा इधर दोनों संख्या लिख ली, इधर मैंने विचलन लिखा। विचलन कैसे निकाला जाता है, संख्या में से और आधार को घटाकर लिखा जाता है। अगर ये माइनस आता है तो माइनस का चिन्ह साथ में आपको रखना है। फिर आपको 12 इधर आ गया, 8 इधर आ गया और प्लस 2 विचलन 12 का आगे और 8 के माइनस 2 विचलन आगे। फिर आपको एक लाइन खींच देनी है और तिरछा गुना कर देना आपको, यानी तिरछा जोड़ देना है। अगर आप 12 ले रहे हो, आपको दो पक्ष बनाने हैं, अगर 12 ले रहे हो तो नीचे वाला जो है वो आपको लिख देना है ऐसा कैसा, और इधर विचलनों का गुणनफल हो जाएगा 2 इंटू माइनस 2। ये 2 इधर वाला आ गया, ये वाला ये 2, ठीक है। और ये माइनस 2 कहां से आएगा, ये वाला। मैं फिर से बता देता हूं आपको, 12 लिया, 8 लिया, प्लस 2 आया विचलन, इसका आया माइनस 2। फिर मैंने ये लाइन खींच के दो पक्ष इसके बना लिए हैं। 12 को इधर लिखा। अगर मैंने 12 लिया है तो नीचे वाला लेंगे, अगर मैं 8 लेता तो ऊपर वाला ले लेता। हर कंडीशन में आंसर एक ही आने वाला है। इधर मैंने क्या किया, इधर मैंने प्लस 2 और माइनस 2 को आपस में इंटू करवाना है मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास बच गया 10 और इधर आपके पास आ गया माइनस के 4। अब जैसे यहाँ पे आंसर माइनस का जाता है तो इधर से एक अंक को उठा के ले आते हैं अपन, ठीक है। जैसे माइनस का बचाता है इधर से एक अंक, और याद रखना इधर वाला एक अंक इसके अपने आधार के बराबर होता है। 2 लेंगे तो डबल हो जाएगा आधार का। अपन को एक अंक की जरूरत है, यानी 10 की जरूरत है, तो एक अंक इधर से ले आएंगे और ये ऐसा कैसा लिख देंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, और यहाँ पे 10 में से 4 को कम करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। तो इसका आंसर आएगा 96। याद रखना आधार में जितने जीरो हैं उतने ही अंक हमें इधर इस दक्षिण पक्ष में रखने हैं। तो यह था आपका सूत्र निखिलम विधि द्वारा कि गुणनफल की कैसे इसको लिखा जाता है और कैसे इससे सोल्व किया जाता है। मेरे ख्याल से आपको बहुत ही कम समझ में आया है, लेकिन मैं इसको डिटेल से अभी समझाने वाला हूं। चलिए इसकी डिटेल थोड़ी सी देख लेते हैं। तो मेरा जो आज का जो टॉपिक आपका है वो है निखिलम विधि, ठीक है। कौन सी विधि है, निखिलम विधि। और इसमें मैंने आपको क्या बताया अभी, आधार, उपाधार और विचलन क्या होता है वो मैंने आपको समझाया है। लेकिन इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो 3 टाइप से आपको करने पढ़ सकते हैं, 2-3 टाइप से आपको करने पड़ सकते हैं। ये विधि 2 टाइप से होती है, एक तो आधार पर आधारित, ठीक है, और एक आपकी इस पे है उपाधार पे आधारित, उपाधार पर आधारित, ठीक है। अब चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आधार पे आधारित। इसमें अपन 2 अंकों की संख्या होगा, 2 संख्याओं का गुणनफल करेंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल, और फिर अपन करेंगे 3 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। ये 2 संख्याओं के से भी गुणा कर सकते हैं और 3 संख्याओं से भी गुणा इसमें कर सकते हैं। तो चलिए अपन पहला क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, पहला टाइप अपन कर रहे हैं आधार पे आधारित। 2 संख्याओं का गुणा, 2 संख्याओं का गुणा जो क्या होगा, आधार पे आधारित, आधार, ठीक है। तो इसका एग्जांपल मैं ले लेता हूं। जैसे मेरे को 12 को और 18 से इंटू करवाना है, तो कैसे करूंगा, तो ये यहां पे सबसे पहले आधार लेना पड़ेगा आपको, 10 आ जाएगा क्योंकि 10 के पास दिख रहा है मेरे को, ठीक है। तो इधर मैं लिखूंगा 12, इधर लिखूंगा 8, इधर इसका विचलन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसके विचलन प्लस 2 आएगा, इसका प्लस 8 आएगा। यहाँ पे 10 में से आपको बताया ना मैंने अभी कि इस संख्या में से आधार को घटा देंगे। आधार 10 है तो 12 में से 10 गए 2 बच गया, और 18 में से 10 गए 8 बच गया। दोनों के दोनों पॉजिटिव है, इस बार कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अपन क्या करने वाले हैं, यहां पे अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि आगे कैसे अपन लिखे, ठीक है। अब यहां मैंने कहा था कि आप ये ले रहे हो तो इसमें ये ऐड कर देना है, और अगर आप ये ले रहे हो तो इसमें ये ऐड कर देना, आंसर एक आना है। तो मैं 12 ले लेता हूं, तो इसमें 8 ऐड हो गया नीचे वाला, ठीक है। आधार पे आधारित करा रहा हूं, 2 संख्या गुणा। फिर इधर अपन को क्या करना है, विचलनों का गुणनफल करना है। 8 को 2 से इंटू कर देना है, ठीक है, यहां वाले इस पक्ष में। तो यहां पे आपका आंसर आएगा 12 और 8 कितना होता है 20, और 8 को 2 से इंटू करोगे तो क्या आएगा 16 आएगा। अब मैंने कहा आधार में कितने जीरो हैं, 1 जीरो है। आधार अंक में
इकाई के अंक में लास्ट में कितने जीरो हैं, एक जीरो है, तो आपको इधर एक ही अंक रखना है, इसलिए इसको आप ऐसा न लिख के आप इसको कैसा लिख सकते हो, मैं अभी बता देता हूं। अब इस 1 को है ना थोड़ा नीचे लिखोगे, कैसे, ऐसे, क्योंकि ये आगे जाएगा, ठीक है, ये वाम पक्ष में ऐड हो जाएगा जाके। कैसे ऐड हो जाएगा, देखिए ये 20 था, इधर ये 1 आ जाएगा, तो 20 और 1 कितना हो गया, 21, यहां पे आपका बच गया 6। अब यहां पे हमारा एक अंक है, कोई दिक्कत नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये आपका 16 आंसर है। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आप एक बार कमेंट करके वापस से पूछ लेना। चलिए चलिए एक क्वेश्चन और इसी मेथड से अपन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपको मैं थोड़ी बड़ी संख्या ले लेता हूं, 98 को 93 से इंटू करवाता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 में 98 को 93 से इंटू करवाता हूं, बड़ा इजी है। मैंने कहा 98 को इधर लिखेंगे, 93 को इधर लिखेंगे, इस बार आधार देखेंगे कितना है, इस बार आधार आपका 100 है, क्योंकि 100 के पास में दिख रहा है मेरे को, तो 100 98 में से 100 को माइनस करेंगे, माइनस का 2 आएगा, यहाँ पे विचलन कितना आएगा, माइनस का 7 आएगा। मैंने कहा 93 में से 100 को घटा देना है, ठीक है। अब मैंने कहा तिरछे ले लेने हैं, अगर ये ले रहा तो ये घटा दो और ये ले रहा तो ये वाला घटा दो, क्योंकि माइनस है इस बार, तो 98 माइनस 7, और मैंने इधर कहा सेकंड बॉक्स में इन दोनों का इंटू कर देंगे, -2 को -7 से इंटू कर देंगे। चलिए 98 माइनस 7 क्या है, 91, बहुत इजी मेथड है ये। 7 को 2 से इंटू किया क्या है, 14। आधार में कितने जीरो हैं, 2 जीरो, तो इधर की भी कितने अंक रखने हैं, 2 अंक है, ये पहले से ही यहाँ पे 2 अंक है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इधर ऐसा कैसा लिख देंगे अपन, क्योंकि यहाँ पे 2 अंक थे, इसलिए बीच वाली लाइन को हमने हटा दिया। तो ये था आपका मेथड, दो संख्याओं का गुणा आधार पे आधारित करने वाला, ठीक है। यहाँ पे दोनों में एक और एक, दो संख्या थी, यहाँ पे भी 2 संख्या थी। चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, दूसरा टॉपिक आपका है 3 संख्याओं का गुणा कर लेते हैं, चलो, या फिर ये कर लेते हैं, 2 संख्याओं का गुणा ही कर लेते हैं, लेकिन इस बार किस पे डिपेंडेंट कर लेते हैं, उपाधार पे, ठीक है। इस बार किस पे कर लेते हैं, उपाधार पे। जैसे एग्जांपल है, आपको 45 को और 42 से इंटू करना है, ठीक है। तो जैसे ये 50 और 40 के बीच में है, तो दोनों में से कोई सा भी अंक ले सकते हैं, लेकिन यहां पे आधार आपको 10 रखना है। पहला आप आधार यहां पे कितना रखोगे, 10 रखोगे, ठीक है। तब आपको जरूरत पड़ने वाली है उपाधार अंक, उपाधार की। तो यहां पे उपाधार आप क्या ले सकते हो, 40 ले लो, ताकि माइनस ना आए। वैसे कोई दिक्कत नहीं, 50 भी ले सकते हैं, मैंने 40 लिया, ठीक है। तब आपको एक जरूरत पड़ने वाली है उपाधार अंक की, उपाधार अंक, ये कितना है, तो यहां पे 10 को कितने से इंटू करने पे 40 है, 4 से, या फिर आप यूं कह सकते हो ये जो 4 है वो उपाधार होता है। चलिए उपाधार अंक आपके सामने कितना आ गया, 4, कहां से आया, ये 4 यहां से आ गया, ठीक है। ये वाला 4 ले लो, चाहिए आप ये कह सकते हो कि 10 को 4 से इंटू करने भी तो 40 आया, तो ये 4 आपका उपाधार अंक होता है। अब इसको कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चन को, तो मैं लिखूंगा 45, इधर लिखूंगा 42, यहां पे मैं विचलन लिख दूंगा। इस बार 40 को माइनस कर देना, 45 में से 40 गया, 5 बच गया प्लस का, और यहां पे 2 बच गया प्लस का, ठीक है। ये लाइन आ गई मेरी। यहां पे मैंने क्या किया है, 45 में 2 को ऐड किया, ठीक है। लेकिन यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना, यहां हमें क्या करना है, उपाधार अंक से गुणा भी करना है। यहां पे उपाधार कितना है, 4 है, 4 है, तो मेरे को यहां 4 से इंटू करना है, किसको, वाम पक्ष में। 2 संख्याओं के गुणनफल में बता रहा हूं अभी आपको, ठीक है। अभी मैं जस्ट 3 संख्या वाला भी लेके बताऊंगा, उपाधार पे और आधार पे दोनों पे बताऊंगा। आज के लिए आज का जो वीडियो है उसमें 2 संख्याओं का ही बताने वाले हैं। और इधर क्या करना है, वो ही प्रोसेस करना है 5 को 2 से, यानी विचलनों का गुणनफल, विचलनों का गुणनफल कर देना है। मैंने अभी क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, यहां पे 40, यहां आपने देखा 45 ये था, इसमें +2 किया, और इधर 5 को 2 से इंटू किया। बस नया क्या था इसमें, नया सिर्फ ये था, जो ये उपाधार अंक है
इसको वाम पक्ष में गुणा कर देना है। ठीक है, इस 4 को इधर वाले में गुणा कर देना है। तो यहाँ पे आपका 47 था, इसको 4 से इंटू कर देंगे और 5 को 2 से इंटू किया, कितना आता है 10 आता है। ठीक है, अब इधर कितना आएगा 47 को 188। ठीक है, 47 को 4 से इंटू करने पे कितना आएगा 188 और इधर आपका 10 है, लेकिन आधार कितना बच्चों, आधार का 10 है, एक जीरो है, तो इधर आपको एक अंक 1 को नीचे रखना है और 0 को ऊपर रखना है। ठीक है, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इस 1 को आगे जाके ऐड करेंगे, ऐड एट 9 और यहाँ पे जो 0 बच गया वो इधर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, फिर से समझ लो इस क्वेश्चन को कि दो संख्या गुणा करने के लिए उपाधार विधि के आधार पे कैसे करेंगे। तो हमारे पास दो नंबर थे 45 और 42। ठीक है, तो मैंने 45 को यहाँ पे लिखा, 42 को यहाँ पे लिखा, यहाँ पे मैंने आधार लिया 10 क्योंकि मेरे को अच्छा लगा 10, 100 नहीं लेंगे, काफी लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। उपाधार यहाँ पे मैंने ले लिया 40। 40 क्यों ले लिया कि दोनों संख्या 40 के आसपास भटक रही थी। अब उपाधार अंक 40 है तो इसमें 4 जो है ये आपका क्या हो जाएगा, उपाधार अंक हो जाएगा। लिखने का तरीका क्या होगा, मैंने ये लाइन डाल दी, उसके बाद तिरछा योगफल मैंने किया 45 में 2 को ऐड किया 47 हो गया और इधर मैंने ये लाइन ड्रॉ करके 5 और 2 को इंटू करवा दिया। ठीक है, अब हमें ये जो उपाधार अंक आया है उसको इस पक्ष में इंटू कर देना है, इसमें वाम पक्ष में इंटू कर देना है। इंटू किया 188 आया, यहाँ पे जो इंटू था 5 को 2 से इंटू करने पे 10 आया था, इस 10 को मैंने किधर लिख दिया यहाँ पे, और इस 1 को मैंने थोड़ा नीचे लिखा और 0 को मैंने ऊपर लिखा और ये 1 आगे जाके इसमें ऐड हो जाएगा 189 हो जाएगा ये 189 में, और ये वाला 0 लगाने पे 1890 इसका आंसर करेक्ट आ जाएगा। तो ये था आपका दो संख्याओं का गुणा उपाधार से। चलिए मैं एक क्वेश्चन और लेके आपको बता देता हूं, छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं, उपाधार अंक के आधार पे ही करवा देता हूं मैं। चलिए आपको इंटू करना है 512 को और 507 से इंटू करना है। ठीक है, 512 को इंटू किससे करना है 507 से। तो मैंने इधर लिखा 512, इधर मैंने लिखा 507, इधर आपका आधार कितना आ जाएगा, आधार आपका आ जाएगा 100 के से बड़ी संख्या है। अब उपाधार की बात करते हैं तो ये 500 के आसपास सभी को दिख रहा है कि 500 के आसपास, इसलिए उपाधार कितना आ जाएगा 500 और उपाधार अंक कितना आ जाएगा, उपाधार अंक आपका आ जाएगा 5। ठीक है, अब यहां पे विचलन निकालेंगे +12 +7, अरे 500 माइनस कर दो ना इससे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करने वाला हूं, कुछ नहीं, 512 में 7 को ऐड करूंगा या 507 में 12 को ऐड करूंगा, आंसर तो ये कहना है। मैंने क्या 512 +7 और इसको इंटू करना है क्योंकि उपाधार वाला कर रहा हूं ना मैं, तो इसको इंटू किससे करना है 5 से। किससे इंटू करना है आपको 5 से। फिर नेक्स्ट टर्म में आपको क्या करना है, इधर विचलनों का गुणनफल आपको कर देना है। तो 512 और 7 कितने होते हैं 519 इंटू 5 और ये कितने होते हैं 84। ठीक है, अब आपको यहां पे 519 को 5 से इंटू करना है और ये जो गुणनफल है आप करके देखोगे तो ये गुणनफल कितना आएगा, ये आएगा आपका 2595। ठीक है, 2595 और ये 84 का 84 रह जाएगा आपका, क्योंकि आधार में 100 अंक हैं, आधार में 2 0 है यहाँ पे, तो इस इधर वाम दक्षिण पक्ष में 2 अंक रखने पड़ेंगे आपको, इसमें 2 अंक है पहले से ही, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 259584 और यही आपका आंसर हो जाएगा। चुटकियों में आंसर आ जाएगा अगर इसकी थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करोगे। तो आज हमने क्या देखा, हमने क्लास 10th की बात कर रहा हूं मैं, क्लास 10th में हमने गुणन संक्रिया पढ़ रहे हैं और गुणन संक्रिया में सूत्र एकाधिकरण पूर्वान्वयन द्वारा हम कर चुके हैं, सूत्र एकान्वयन पूर्वान्वयन द्वारा कर चुके हैं और आज हमने सूत्र निखिलम विधि द्वारा गुणा करना सीखा था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया सूत्र निखिलम क्या होता है, सूत्र निखिलम के द्वारा हमने सूत्र निखिलम विधि द्वारा गुणनफल कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा इसमें 3 बातें होंगी, आधार, उपाधार और
विचलन। ठीक है, आधार क्या होता है, 10, 100, 1000 या 10 की घात जो संख्या होती है वो अपन आधार मान लेते हैं। और उपाधार क्या होता है, उपाधार होता है जैसे 50 हो गया, 60 हो गया, 200 हो गया, 400, 500, इस वाली संख्या आपके उपाधार हो जाएंगी। और अगर बात करें विचलन की, तो संख्या में से आधार या उपाधार को घटाने पे जो आता है, जैसे मान लीजिए आपके पास 512 थी, एक क्वेश्चन में हमने किया था, और मान लीजिए आधार इसका उपाधार इसका 5 होता, तो यहाँ पे घटाने पे जो आया 12, ये आपका विचलन हो जाता है। ठीक है, फिर हमने चर्चा की थी निकलन विधि से गुणनफल की। ठीक है, निकलन विधि से गुणनफल की, निकलन विधि से गुणनफल में मैंने आपको बताया कि कैसे लिखा जाता है ये निकलम, और कैसे इसको सोल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए 12 को 8 से ऐड करना था, तो यहाँ पे 12 लिखा, यहाँ पे 8 लिखा, और इधर आपको विचलन लिखना था, और इधर आपको आधार लिखना था। यहाँ पे आधार हमने देख लिया कि ये इस क्वेश्चन में मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि निकलम विधि में लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर मैंने आपको ये बताया कि निकलम जो विधि आपकी मेथड जो है, निकलम मेथड में हम दो टाइप से क्वेश्चन करते हैं, एक तो आधार पे आधारित और एक उपाधार पे आधारित। आधार और उपाधार इन दोनों में अपन ने दो टाइप से क्वेश्चनों को करेंगे। एक तो करेंगे अपन दो संख्याओं का गुणनफल, एक अपन करेंगे तीन संख्याओं का गुणनफल। मतलब जैसे मान लीजिए 48 को 52 से इंटू करना है ना, या फिर 512 को 507 से इंटू करना है ऐसे। और एक अपन तीन संख्याओं के गुणनफल में क्या देखेंगे, जैसे 48 को 52 को 53 को इंटू करना हो, या 512 को 507 को और 505 को इंटू करना हो। तो यहाँ पे आज हमने क्या देखा है, हमने आधार और उपाधार पर आधारित दो संख्याओं का गुणनफल हमने देखा है। तो हम सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि दो संख्याओं का गुणा आधार पे आधारित। ठीक है, उपाधार पे नहीं, ये आधार की बात कर रहा हूं मैं। ठीक, तो कैसे देखा कि मान लीजिए हमें एक एग्जांपल लिया कि 12 को 18 से इंटू करना है, तो 12 इधर लिखा, ये 18 इधर लिखा, +2 + 8 इधर आ चुका हो, और ये मैंने एक क्वेश्चन आपको सोल्व किया, ये आप देख लेना। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया, दो संख्याओं का गुणा उपाधार पे आधारित, दो संख्याओं का गुणनफल उपाधार के आधार पे। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, 45 और 42 को इंटू करवाया था, और मैं ये आप इसको देख लेना। ठीक है, अब हमारा जो बाकी बच गया है वो बच गया है तीन संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, जो कि अपन नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो अच्छा लगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये शेयर करना। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पे मैं पूरा 10th 11th और 12th का सिलेबस करवाने वाला हूँ। इसके साथ कंपटीशन एग्जाम में आने वाली मैथ्स को भी मैं यहाँ पे कवर अप करने वाला हूँ। तो धन्यवाद, राम राम।